ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी आप बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, मतलब आप सीएम बनने की बात करें सर, विधायक तो बन जाइए पहले। अरे मैं विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ूंगा राहुल भाई, समझिए। नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा, पार्टी को लड़ाऊंगा ना। मैं बनने बनाने के में विश्वास नहीं रखता हूं। हम तो मेकिंग मेकर हैं। इस समाज का इतना बड़ा 30% दलित समाज है, किसी को बना दे। और पहले बनाया मान्यवर काशीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री। आप समझ रहे हैं? मैं तो विधानसभा ही लड़ूंगा, तो मैं क्यों मुख्यमंत्री के सपने देख रहा हूँ? मैं सपने देखता हूँ कि दलितों पे जो शोषण अन्याय अत्याचार हो रहा है खत्म होना चाहिए। योगी जी बड़ी बड़ी बातें, कानून व्यवस्था सब ढकोसला है, जीरो। हाथरस के मामले में आप आज के चैनल से कह रहा हूं, आपके चैनल पे बैठ के कहा था कि इस परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, पता करा लीजिए, आज तक नहीं दी। कहा था उस परिवार को, वो ये तो कह सकते हैं जो मैं कहते क्या भी कह हैं। एक सेकंड, हाँ। परिवार को घर देंगे, आज तक नहीं दिया। 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, आज तक उस मामले में न्याय नहीं हुआ। ये ढकोसले और ये सब चीजें, योगी के नाम से कोई योगी नहीं हो जाता। पर जो दलित लड़की थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उनके अटैकर्स तो चारों के चारों अरेस्टेड हैं, जेल में। तो ये तो योगी जी कह सकते हैं ना कि दलित समाज पे जो हमला कर रहा है वो कहीं से भी आए, वो किसी भी जात से आए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये तो हाथरस की के सबको उन्होंने ही जलवाया था, और डीएम जाके उन्हीं के इशारे पे धमका रहे थे। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं कह सकता डीएम को नौकरी करनी है, वहां सरकारें बदल जाती हैं। और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का बयान था कि रेप नहीं हुआ, तो उस पर कार्रवाई हुई आज तक एडीजे लॉ एंड ऑर्डर पे कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन क्यों किया? उन्होंने कहा था कोई बयान नहीं देगा मेडिकल रिपोर्ट के बिना, ये काम पुलिस का नहीं है। तो हम सब जानते हैं उनके राज में क्या हो रहा है। पलिया में घर तोड़ दिया है, उसका ट्रैक्टर तोड़ दिया, घर का सामान तोड़ दिया। क्या कहा कि छोटी जात की महिलाएं मजा देने के लिए होती है, तो छोटी जात का जूता मजा देने के लिए होता है। मैंने कहा था उन लोगों को, ऐसा नहीं है। जात इंसान की जात नहीं, तो जानवरों में जात होती है। इंसान की एक ही जात है, इंसानियत। वो सभी महिलाओं का, बहन बेटियों का, सारे धर्म के लोगों का सम्मान करे, बस यही होना चाहिए। तो जाति वाति ये बनाई है लोगों ने अपने फायदे नुकसान के लिए, मैं इसको नहीं मानता। आपका नेगेटिव एजेंडा क्या है? मैं समझ गया, इन द सेंस कि मायावती जी से क्या प्रॉब्लम है या योगी जी से क्या प्रॉब्लम है। आपका पॉजिटिव एजेंडा क्या है? चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर मुझे सीएम बनाने का चांस मिलेगा तो मैं क्या करूं, बताइए, करेंगे क्या? आपका गवर्नेंस को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, सरकार चलाने को लेके सकारात्मक एजेंडा क्या है? अब सही बात पे आपने बात रखी। ये अभी आपने स्वीकार किया ना कि अगर मौका मिलेगा तो तब चंद्रशेखर क्या करेंगे। तो बेहतर एजुकेशन जो है ना दलितों के लिए करेंगे, अच्छे स्कूल खोलेंगे और फ्री एजुकेशन सिस्टम करेंगे, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, कि सब लोग आराम से पढ़ सके और अपने जीवन को तरक्की में ला सके। ये जो हेल्थ में इतने लोग मरे हैं ना, अभी ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। नहीं, आपने कहा इसको कि करेंगे। सर, आपने कहा कि रोजगार देंगे, दलितों को जमीन देंगे, रोजगार देंगे, दलितों के लिए ठोस कानून बनाएंगे कि उनकी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने से पहले लोग 1000 सोच नहीं। तो अगर एजुकेशन भी, हेल्थ भी आप दलितों को देंगे तो बाकियों का क्या करेंगे? अरे साहब, उनको देंगे जिनको नहीं मिल रहा है, बाकी तो सिस्टम में है ही सारी चीजें। कोई आप ये बताए, स्कूल खुलेगा तो क्या दलित के बच्चे पढ़ेंगे क्या? बताइए। ऐसा ना, महंगी शिक्षा, बजट क्या लगा रही है गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर दूं तो 6% सारी कंट्रियां लगाती हैं अपने क्या नाम हेल्थ पे। कहाँ लगा रही है? 1.5-2% लगा रही है, और मर रहे हैं लोग, परवाह नहीं कर रहे ना। उनको लगता है ये इंसान ही नहीं है, इनकी बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि हम इंसान, हमारी बात होनी चाहिए। कितने लोगों को पढ़ने के लिए बेहतर अवसर देते हैं, कितना बड़ा समाज है। आज भी अभी मोदी जी कल इवेंट करा रहे थे, प्रोग्राम से ज्यादा पैसा जो है वो उस पर खर्च करते हैं, प्रचार पे, कट्टे भेज भेज के, थैले भेज भेज के, कि इतने लोगों को वो दे रहे हैं। उनका आंकड़ा ना कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सस्ते राशन पर डिपेंड है। ये लोग कौन है? इनकी गिनती कराओ ना। अभी हम पिछड़े, अभी सबसे ज्यादा लड़ेंगे पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए। दलित वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से नहीं आते, लेकिन लड़ेंगे कि भाई उनकी आबादी पता करो, उनके लिए कानून बनाओ, जो लोग बदहाल हैं उनके लिए व्यवस्था करो। कितने दलित जमीन वाले हैं? एक सरकारी आंकड़ा 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है। अरे कैसे कैसे काट रहे हैं देश में जीवन। 70 साल की आज़ादी में हमें कुछ मिले तो सही। हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें भी अवसर मिले और हम आगे बढ़ें, और सबके सहयोग लेके इस लड़ाई को और वो करें। क्योंकि एक कोई भी देश हो, समाज हो, एक व्यक्ति के विकास से नहीं बढ़ता, एक जाति के विकास से नहीं बढ़ता। सबका हो सार्वभौमिक विकास, तब जाके एक अच्छा देश बनेगा। कई लोग हैं वो कहते हैं कि बोलता ठीक है, हवाबाजी ज्यादा है, हकीकत कम। ठीक है ना, वो नोटिस तो कर रहे हैं। आज दलित आज तक के मंच पे है, नोटिस किया जा रहा है। ये भी नोटिस कर रहे हैं कि बोलता ज़्यादा है, तो क्यों ना बोले? बोलने का अधिकार कौन छीन लेगा? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। तो अपने बातों पे तो बोलते हैं, वैसे कहाँ बोलते हैं? वैसे तो बोलने के अपने कार्यकर्ताओं से पैसे लेते हैं, जहाँ जाते हैं कैडर कराते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, गाड़ी के तेल के भी। तो वहाँ बोलते हैं जहाँ जरूरत होती है, फालतू में नहीं बोलते। देखा आपने कि सर फालतू बोलते हुए? नहीं बोलते। लेकिन लोगों को चुभने लगे हैं, क्योंकि मुंह चुप पर करते हैं ना ऐसे, तो लोगों को चुभ जाते हैं। लोगों को लगता है दलित कैसे मुंह चुप पर कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो हत्या हो जाती है इस बात पे। घोड़ी क्यों चढ़ रहा है दलित? इस पे इसकी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत देखो, हमारे मेहनत को तो देखो कि हम कहाँ से उठ के कहाँ तक आए। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था,
अब से 100 साल पहले बाबा साहब इसके लिए लड़े थे। जब महार चवार आंदोलन, जब पानी पीने का अधिकार नहीं था, और लाठियां खाई बाबा साहब ने। ये तो चंद्रशेखर है, तो उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई आज तो बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं,